Hey दोस्तों, welcome to Study IES. And in today's video, I will be discussing with you guys जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर और वो ये कहता है कि आखिर इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन जो है कोविड 19 की जो वैक्सीन है वो कैसे बनाई गई इसको लेके। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा दैट कि मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात दोस्तों, बहुत ऑब्वियस बात है ये कि हम इसे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कोविड 19 किस तरीके से आया है, कैसे उसने यहाँ पे अपना कहर रखा, कितना नुकसान हुआ। उसके बाद दोस्तों अलग बात ये भी आती है कि यहाँ पे जो वैक्सीन उसके लिए लाई गई, जो कि आप कह सकते हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव बताई जा रही है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करें कि भारत की जो पहली घर में बनाई हुई पूरे तरीके से इंडिजीनियस बनी हुई जो कोविड 19 वैक्सीन थी उसके बारे में हम डिस्कस करें। और दोस्तों जो वैक्सीन है इसका नाम है जेनकोवैक 19 करके नाम है, जिसे पुणे में यहाँ पे डेवलप करा गया। और आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए दोस्तों, कुछ भी स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बता दूँ कि आज लास्ट है दोस्तों आप लोग के लिए ऑफ़र। आज तक आप लोग जो ऑफ़र है वो अवेल कर पाएंगे। 20% ऑफ रहेगा यूपीएससी सीएससी के सब क्वेश्चन पर। ओके, और दोस्तों अगर आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस वो यूज़ करेंगे तो आपको और बेनिफिट भी मिलेंगे। साथ ही अनअकैडमी की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, अनअकैडमी के फीचर्स आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोस्तों बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों आप लोग को बता दूं कि यूपीएससी सीएससी की टेस्ट सीरीज़ है वो भी अवेलेबल है, तो आप लोग उसका बेनिफिट ले पाएंगे हमारे साथ। हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस वो यूज़ करके। मेंस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसकी भी यहाँ पे जो आप कह सकते हैं बेनिफिट हैं वो 2022 वाले बच्चे ले पाएंगे। साथ ही दोस्तों 0% की जो आप कह सकते हैं ईएमआई है ये भी अवेलेबल है, तो इसका बेनिफिट भी आप बच्चे ले पाएंगे। अब देखिए, जैसे कि बताया मैंने आपको कि जो इंडिया की पूरे तरीके से बनाई गई हमारे कोविड 19 वैक्सीन जिसका नाम है जेनकोवैक 19, इसे डेवलप करा गया है पुणे के जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स में। और यहाँ पे दोस्तों बोला गया है कि ये जो वैक्सीन है ये स्ट्रिक्टेड है इमरजेंसी यूज़ के लिए 18 और उससे ज़्यादा ऊपर वाले जो एज ग्रुप है उनके लिए। वैक्सीन जो है दोस्तों वो रिक्वायर्ड रहेगा कि हम उसे सब जीरो टेम्परेचर पर रखें। ओके, और ये यहाँ बताया गया कि मेमोंथ टास्क रहेगा जिनोवा साइंटिस्ट के लिए कि वो डेवलप कर सकें कोई थर्मोस्टेबल mRNA कोविड 19 वैक्सीन। अभी आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं कि थर्मोस्टेबल के साथ क्या मतलब है डिटेल में अच्छे से। यहाँ पे दोस्तों जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनोवेट करा एक सूट लोकल, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो अफोर्डेबल और डिप्लॉयबल रहने वाला है इस वैक्सीन के लिए। जो नई वैक्सीन है दोस्तों इसे स्टोर करा जाएगा एक टेम्परेचर पे जो कि स्टैंडर्ड रहेगा मेडिकल रेफ्रिजरेटर में। प्लेटफॉर्म क्या है, तो देखिए कोविड 19 पेंडेमिक स्प्रेड हुआ तो जो वैक्सीन है यहाँ पे कैंडिडेट ने पहला आप कह सकते हैं लाया अपने ह्यूमन ट्रायल्स में ग्लोबली। जो पहली दो वैक्सीन थी जो कि यहाँ पे अवेलेबल हुई थी, जहाँ जिन पे आप कह सकते हैं यूज़ रहा था यूएस के अंदर, पूरे तरीके से वो टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। और दोस्तों अलग जो वैक्सीन थी वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ वीकेंड बताई गई, इनएक्टिवेटेड वायरस को यहाँ पे बॉडी के अंदर करा गया, एक्टिवेट करा गया हमारा इम्यूनी रिस्पॉन्स। दोनों ही कोविड 19 वैक्सीन के लिए फाइजर बायोएनटेक हो गया, मॉडर्ना हो गया, इनके लिए जो मैसेंजर यूज़ करते थे आरएनए का या फिर एमआरएन जिसे कहते हैं, और डिलीवर करते थे मैसेज हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर। बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई जो कि यहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड एमआरएनए को इंस्ट्रक्ट करवाती है सेल्स, और वो बनाते हैं एस प्रोटीन जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं आप हमें मिलते हैं सरफेस ऑफ कोविड 19 वायरस में। और एक रिपोर्ट आई है यूएस बेस्ड मायो क्लिनिक की तरफ से जहाँ पे बताया गया कि आफ्टर वैक्सीनेशन जो मसल सेल्स हैं वो एस प्रोटीन पीसेस बनाने लगते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं उनको सेल सरफेस पे, जिससे क्या है दोस्तों जो हमारी बॉडी है ये क्रिएट करती है एंटीबॉडीज़ को। अब क्या है कि जो वैक्सीन है इसे स्टोर करा जाता है सब जीरो टेम्परेचर पे एज एमआरएनए जो है वो काफ़ी फ्रेगल है और काफ़ी आसानी से ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसीलिए अगर हम लोग उसे नहीं रखेंगे सही से तो दोस्तों फिर आप कह सकते हैं और भी दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए थर्मोस्टेबल वैक्सीन क्या होती है। देखिए बेसिकली क्या है कि वेस्ट में क्या हुआ कि जो वैक्सीन थी उन्हें स्टोर करा गया सब जीरो टेम्परेचर पे। अब चैलेंज दोस्तों इंडिया में ये है कि हम लोग कैसे यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे एक इनोवेट करा गया सूट हमारे लोकल नीड्स के लिए जो कि थोड़ा अफोर्डेबल है और डिप्लॉयबल रहेगा। जेमकोवैक जो है 19 दोस्तों इसे स्टोर करा गया है स्टैंडर्ड मेडिकल रेफ्रिजरेटर में, ये बात भी बताई है हमें। जो कन्वर्जन है दोस्तों लिक्विड का पाउडर फॉर्म में वैक्सीन का वो आप कह सकते हैं लायोफिलाइजेशन के थ्रू हुआ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे फ्रीज और ड्राइंग की प्रोसेस रहती है, जो वाटर इसमें रिमूव कर दिया जाता है और जो प्रोडक्ट बचा है उसे फ्रोजन कर देते हैं जिससे वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है।
फिर उसको वैक्यूम में रखा जाता है और वो अलाउ करता है आइस को कि वो खुद को चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली सॉलिड से सीधा वेपर के अंदर, बिना ही लिक्विड फेज में जाए। तो ये है आप कह सकते हैं, और ये बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे वाटर को हटा देंगे लायोफिलाइजेशन के थ्रू, तो जो mRNA वैक्सीन है दोस्तों वो काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके सराउंडिंग जो प्रेशर है वो यहाँ पे ट्विक्ड हो जाएगा और वो स्टेबल भी नहीं रह पाएगी अपनी कैरेक्टरिस्टिक के साथ। तो इसीलिए वैक्सीन जो है वो सेम रहनी चाहिए बिफोर लायोफिलाइजेशन के थ्रू। अब ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं ऐड करा जाएगा एक एक्सटर्नल एजेंट जो कि कुछ सर्टेन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन में रहता है और वो स्टेबल करेगा अंडर लायोफिलाइज्ड कंडीशन। लायोफिलाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो नई नहीं है आप कह सकते हैं, और लायोफिलाइज्ड mRNA वैक्सीन जो है ये भी यूनिक हमें कहने को मिलेगी। ये दोस्तों काफ़ी बार ट्रायल्स हो गए हैं, जैसे ही आप कह सकते हैं राइट फॉर्मुलेशन मिला उससे पहले और राइट कंडीशन को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे हीट स्टेबल mRNA वैक्सीन जो है वो भी बताई गई है। अब इसके अगर मतलब ये तो है कि हम लोग कैसे यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट के थ्रू भी ये फाइट कर सकता है, लेकिन दोस्तों ये सब करने से पहले जो इसकी ट्रायल्स और सेफ्टी है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि जो फ्रीज या फिर ड्राइंग रहता है वो काफ़ी लार्ज और अनस्टेबल mRNA मॉलिक्यूल्स के बने रहते हैं। ओके, नैनो पार्टिकल जो रहता है वो भी, और ये हमें यहाँ पे चैलेंज भी देखने को मिल सकता है। फेज़ 1 और फेज़ 2 जो ट्रायल हुआ था दोस्तों, इसका उसके हिसाब से बताया गया कि 480 पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने सबमिट करा खुद को, और फेज़ 3 के अंदर दोस्तों 4000 पार्टिसिपेंट हमें देखने को मिलते हैं। ये सारा जो डेटा है दोस्तों हमें यहाँ पे मिलता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जब दोस्तों यहाँ पे फेज़ 3 का ट्रायल हुआ था वहाँ पे 3000 जो पार्टिसिपेंट थे उन्हें एडमिनिस्ट्रेट करा गया mRNA कोविड-19 वैक्सीन पे, और 1000 को दिए गए कोविशील्ड। ओके, इस तरीके से है। अब यहाँ पे जिनोवा जो है वो ट्रायल अपने दिखाते हैं, जो भी डेटा रहता है उनका उसे बताते हुए ये बोल रहे थे कि ये काफ़ी सेफ और वेल टॉलरेटेड रहा, मतलब कि सहने लायक रहा था। 2 डोज जो है वैक्सीन के दोस्तों वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करे गए थे 28 दिन के गैप में, इस तरीके से रहा। अब अगर बात करें हम लोग कि ये किस तरीके से अलग अलग वेरिएंट में भी काम दे सकता है, तो पहली बार mRNA जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों उसे यूज़ करा गया और डिप्लॉय करा गया, डेवलप करा गया कोविड-19 वैक्सीन के थ्रू इंडिया में। ये जो पूरी प्रोसेस थी दोस्तों ये कम से कम 1 से 1.5 साल लेगी यहाँ पे, पर यहाँ बताया गया कि जो बायोकेमिस्ट थे डॉक्टर सिंह, उन्होंने बोला कि वो यहाँ पे जो कि काम कर रहे हैं मलेरिया वैक्सीन पे US बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और उनकी टीम के साथ, तो वहाँ से आप कह सकते हैं उन्होंने डिज़ाइन करा mRNA वैक्सीन अगेंस्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि आप कह सकते हैं 60 डेज लिया। अब किस तरीके से ये जो है ये रोल आउट होगी, तो जिनोवा जो है वो ऑलरेडी आप कह सकते हैं लाइसेंस को बोल दिया है कि मैन्युफैक्चर और सेल कर सके, आप कह सकते हैं CDSCO से। अब इसके बाद क्या है कि जो जिनोवा है ये प्रोड्यूस करेंगे 70 लाख डोजेज, आप कह सकते हैं रिस्क सेट के साथ। लेकिन अब यहाँ बताया गया है कि वो यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं अगर EUA, तो वो यहाँ पे शिप कर पाएंगे मटेरियल काफ़ी जल्दी और कंप्लीट करवा पाएंगे अपनी फॉर्मेलिटीज़ को। करंट प्रोडक्शन की बात करें तो कैपेसिटी लगभग यहाँ पे 40 से 50 लाख डोजेज पर मंथ है, जो कि यहाँ पे अपग्रेड हो सकती है 2 से 3 फोल्ड जल्दी ही। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कोविड-19 वैक्सीन रही mRNA बेस्ड वो कैसे काम करती है, और या फिर उसको क्या क्या ज़रूरतें पड़ी आप कह सकते हैं पूरे काम करने में। आई होप दोस्तों कि आपको अब थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन अगर अब भी कोई आपका डाउट है तो उसको मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।